हमने आपको चैप्टर नंबर 5 का बेसिक अगले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें हम आपको उस पे आधारित प्रश्न बताएंगे जो कि हमारे एग्जाम सेशन में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करवा भी देंगे, सब कुछ करवा देंगे। आपको बोर्ड में गारंटी है कि प्रश्न आपको लड़ने की गारंटी। देखिए, मैथ में लड़ने की गारंटी नहीं होता। आप बढ़िया से सीख जाइए ताकि आप इसके आधार पर यदि जो डिजिट भी बदल के दे देगा ना तो आप इसको बना सकते हैं। अन्यथा आप नहीं सीख पाते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी डिजिट परिवर्तन करके दे देगा तो फिर आपसे नहीं बनता। इसीलिए ज़्यादातर हो तो प्रयास कीजिए सीखने के लिए। मैथ क्या है? सीखना। इसलिए पहले मैथ सीखने के लिए प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद एवं सार्वधातुक लिखे। तो ये 2 नंबर के प्रश्न पूछेगा। प्रथम पद पूछेगा, सार्वधातुक तो 2 नंबर के। देखिए हमें एक एपी और 2 एपी, पहला है दूसरा है। ठीक है, तो हम पहला का हल कर लेते हैं। ठीक है ना, ये पहला का हल कर ले हैं। तो पहला का एपी हमें दिया है, एपी इक्वल टू क्या दिया है 6, 3, 0, -3 डॉट 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 इनफिनाइट, कुछ भी है ना। अब देखिए हमने आपको क्या बोला सर, एपी का पहला पद को T1 कहते हैं, एपी का दूसरा पद को T3 और T4 है ना, T3 यहाँ कह देंगे और इसको कह देंगे T4 डॉट 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 T है। समझ में आया ना। अब इसमें क्या है कि आपको पहले नंबर आपको प्रथम पद निकालना होगा T1। यहाँ सबसे पहले लिखिएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम T1 कहते हैं। तो T1 जो है वही रख दो। T1 का वैल्यू 6 है तो T1 को A से सूचित कर दो तो कितना आ जाएगा, A का वैल्यू हमारा 6 हो गया। बात रहा कुछ कि हमें दूसरा में क्या रहा, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यहाँ लिख देंगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को D से कहते हैं। तो इसको लिखिएगा T2 - T1। अब T2 का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दिए और माइनस में 6 है क्योंकि T1 का वैल्यू -6। तो इसको हम बनाएंगे तो -3। तो D का वैल्यू हमारा हो जाएगा सर जी -3। ठीक है, अब तो हमें D का वैल्यू -3 हो गया। हमें यही निकालना है प्रथम पद और सार्वधातुक। ये तो आपका हो गया क्लियर। चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ना तो हम मेटार करके इसको बनाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपको है कि यहाँ लिख लीजिएगा हल। तो हल में लिख लीजिएगा एपी, क्या लिख लीजिएगा एपी 1/3, 5/3, 9/3 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे सर जी प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोले सर जी T1, इसको क्या कहें T2, इसको क्या कहें T3। तो यहाँ T1 लिखना है। T1 का वैल्यू 1/3 है और T1 को A से सूचित करते हैं तो 1 कितना आता है 3। तो यहाँ हमारा हो गया 1/3। अब उसके बाद में हम लिख देते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम D कहते हैं। तो D का T2 माइनस में T1। अब T2 का वैल्यू क्या है 5/3। तो यहाँ लिख देते हैं 5/3 और T1 का वैल्यू 1/3। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 3 से 3 खत्म। तो यहाँ क्या आएगा 5 माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा 4/3। कहने का मतलब D का वैल्यू हो गया 4/3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न आपको बताते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न। 2 प्रश्न बताएं, ये 2 प्रश्न और बताते हैं, रूट वाला बता देते हैं। ठीक है ना, कितना का डाउट होता है सर जी रूट में हमें पता ही नहीं चलता है कि हम T2 - T1 कैसे करें। तो इसलिए हम रूट वाला प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है ना, अब देखिए रूट वाला प्रश्न यहाँ है। तो इसमें हमें प्रथम पद और सार्वधातुक, एकदम कान खोल के सुनिए, 2 नंबर का निश्चित है ना। अब देखिए यहाँ पहला तीसरा नंबर है बाबू। तीसरा नंबर लिख करके हम हल कर लिए हैं। ठीक, आप अपना मर्जी से कर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे एपी, यहाँ लिखेंगे 3,
3 प्लस रूट अंडर 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 डॉट 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 tn मतलब इन्फिनाइट कुछ भी, है ना। अब इसमें हमें क्या बोले थे सर जी, ये जो पहला है इसको t1, ये पूरा दूसरा हो गया, ठीक है। इसको t2, ये पूरा कितना हो गया, तीसरा हो गया, है ना। डॉट 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 tn। देखिए हम ये आपको ये बताने के वेब से बता रहे हैं, ठीक है ना। आप बनाइएगा तो आप रफ कॉपी में इसे कर सकते हैं, लेकिन जहां आप बना रहे हैं वहां इस प्रकार से इसे नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कचरा हो जाएगा, कहेगा ये क्या किया है, लड़कपन नहीं किया है ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको इस प्रकार से नहीं कीजिएगा, है ना। 10th क्लास में है, आप दिमागर हैं, थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होगा, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, इसलिए इसको हम ये बताने के वेब से करते हैं, ठीक। हाँ देखिए, हमें t1 यहाँ लिखते हैं प्रथम, क्या लिखते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद t1 क्या लिखेंगे, t1। तो t1 बराबर 3 कहने का मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब हम निकाल देते हैं सर जी सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हमें d कहते हैं, तो d को हम कहते हैं t2 माइनस t1। अब t2 ये पूरा है, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 2 ब्रैकेट में कर दो माइनस में, और यहाँ क्या कर दीजिए 3। अब बात यही रह गया सर जी कि 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस में 3, प्लस माइनस खत्म, इसलिए d बराबर कितना में निकल गया, रूट अंडर 2। यहाँ फिर आप अतः लिख सकते हैं, अतः a बराबर 3 और d बराबर रूट अंडर 2, यही आपका क्या निकल गया आंसर। उसके बाद हम लिख देंगे t3, इसको लिख देंगे t4 डॉट 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 tn। अब इसमें हमें लिखना है प्रथम पद, क्या लिखना है सर जी, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमें लिखना है, तो प्रथम पद हमारा आता है t1, ठीक। तो t1 को हम क्या कहते हैं, रूट अंडर 2। तो रूट t1 को ये कहते हैं, ये का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 2। अब हमें निकालना है सर जी सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर लिखना है तो d बराबर हम क्या लिख देंगे, t2 माइनस t1। अब t2 का वैल्यू रूट अंडर 8 है और रूट अंडर 2 है, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि 8 में से 2 गया रूट अंडर 6, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया, ये डिजिट नहीं है कि 8 में से 2 घटाएं तो कितना आएगा 6, नहीं सर जी, इस पे कोई पाबंद लगा हुआ है ना। ये देखिए, ये छोटकी दुल्हनिया है, ये बड़की दुल्हनिया है, तो भाई बड़की दुल्हनिया में उसको कुछ न कुछ आगे निकालेंगे तब ना हम घटा सकते हैं, है कि ना। तो आप देखिए इसको क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, 8 को पहले नंबर तोड़ दीजिएगा, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एक कम 2 एक कम 2। अब इसको हम 8 के जब तोड़े सर जी, तो इसमें आ गया 2 गुना 2 और माइनस में रूट अंडर 2। आप बच्चा में 7 क्लास में पढ़े होंगे कि जब वर्गमूल रहे तो वर्गमूल में जोड़ा लग के निकलता है बाहर, तो ये 2 को जोड़ा निकल के एगो बाहर आ जाएगा 2 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2। अब देखिए जाति एक हुआ कि नहीं, इसमें जाति एक था, ये बड़की थी छोटकी थी, अब दोनों छोटकी हो गई है, लेकिन बशर्ते क्या हो गया, छोटके में इसमें 2 लग गया, उसमें अकेली है, तो भाई 2 में से हम 1 घटा देंगे, इसमें कुछ नहीं तो बाबू 1 होता है, 2 में से 1 घटा देंगे तो रूट अंडर कितना बचेगा 2। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे सर जी अतः लिख देंगे a बराबर रूट अंडर 2 और d बराबर रूट अंडर 2। यह हमारा प्रथम और सार्वांतर निकला। हमने पहला प्रश्न आपको बता दिए बाबू, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सार्वांतर की ज्ञात करें। तो आपको 2 प्रश्न दे चुके हैं, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप खुद से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलिएगा, हाँ जी सर नहीं बना है ना। देखिए हम पहली बार यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, है ना।
क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो बहुत होगा, लेकिन देखिए लाभ हो तो ठीक है, नहीं लाभ हो तो बात की बात है, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम रिलेटेड से लाभ ही होगा। हम आपको कह देंगे तो आप मान नहीं लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल फेक है ना, कितना गलती सलती पढ़ाता है ना, ऐसा भी होता है ना। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत लगा के पढ़िए। और आप ऑफलाइन भी करते होंगे तो देखिए कि शायद ये सही है कि गलत है कि ना। तो हाँ, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ये घुनी है ना। चलिए देखिए, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद तथा सार्वधातुक निम्नलिखित है कि ना। हमें 4 पद लिखना है, तो हमें एपी के हमें प्रथम पद देले है और सार्वधातुक देले है। वह कहने मतलब ए और डी दोनों देले है। तो यहाँ सर जी हम हल जब लिखेंगे तो हल लिखेंगे तो हम पहले नंबर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है लिखेंगे, है ना, दिया है। या तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना एपी बराबर T1 T2 T3 T4 डॉट Tn। ये दिया है, नहीं दिया है, माने हैं। अब हमें क्या दिया है, क्या दिया है सर जी, ए बराबर, इसको प्रथम पद कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर -7, सार्वंतर डी बराबर -7, है ना। प्रथम पद ए बराबर -7, डी बराबर -7। तो हमें T1 लिखना पहला पद, तो एपी का हमें पहला पद लिखना है। तो T1 तो हमें पता ही है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो हमें कह रहा है कि 4 पद ज्ञात करें, तो यहाँ लिख देंगे T1 बराबर ए। तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया सर जी, T1 का वैल्यू हो गया -7। तो T1 का वैल्यू हमारा तो निकल गया। अब लिखेंगे T2, तो T2 के ए प्लस में डी होता है, कल बताए थे आपको, देखिए थोड़ा सुखा है ना। देखिए बताए थे Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें n के वैल्यू 1 रखे थे, तो T1 बराबर ए प्लस n-1, तो n के जगह 1 इंटू डी, तो ए प्लस 0, तो इसलिए T1 बराबर है। और उसके बाद T2 बराबर कहे थे ए प्लस एन के जगह 2 - 1 इंटू डी, तो T2 बराबर हो गया ए प्लस में डी। और T3 बराबर कहे थे ए प्लस में 3 माइनस डी, तो यहाँ हो जाएगा T3 बराबर हम बताए थे आपको ए प्लस में 2D। अब इसी डायरेक्टर बताए थे 4 है तो 3 होगा, यहाँ 3 था तो 2 हुआ, तो यहाँ 4 है तो क्या होगा 3D होगा। अब यहाँ T5 है तो क्या होगा ए प्लस में 4D। अब T6 है तो ए प्लस में 5D। इस प्रकार से होता है ना। तो इसी प्रकार से अब हम जस्ट निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ तो हमें कह रहा T2, तो T2 ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी है तो T2 बराबर -7, ठीक, -7 और प्लस और डी का वैल्यू -7 है ना। माइनस गुना प्लस तो माइनस होता है, -7 -7, यहाँ हो जाएगा -14, इसलिए T2 बराबर हो जाएगा -14। ये हमारा T2 निकल गया सर जी। उसके बाद हमें निकालना है T3, तो T3 के ए प्लस में 2D कर दीजिए, तो T3 बराबर निकल जाएगा -7 प्लस 2 गुना -7, इसीलिए -7 -14, तो 7 14 कितना हो जाएगा 21, तो T3 निकल गया सर जी। उसके बाद में हमें निकालना है T4, तो T4 निकालना है तो इसको एक काम ए प्लस में 3D है ना, तो ए प्लस में -7 प्लस और यहाँ 3 गुना -7 7 21, तो -7 -21,
तो पूरा कितना हो जाएगा -21 और 7 28। तो हमें क्या निकल गया T4। हमें क्या चारे पद निकालना है सर जी, तो हम 4 पद आपको क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम अगला प्रश्न पे क्या है, दूसरा प्रश्न हमें देखिए, हमें यहाँ प्रथम पद कितना देले है -1 और सार्वधातुक कितना देले बाबू 1/2। तो सार्वधातुक यहाँ लिख देंगे। हमें T1 पहला पद T1 निकालना है, तो T1 निकालना है तो ये जानवे करते हैं। तो T1 बराबर a का वैल्यू -1, तो हमें T1 का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है सर जी T2। तो T2 का वैल्यू हमें होता है सर जी a प्लस में d। तो हमें यहाँ हो जाएगा a प्लस में 1। a का वैल्यू कितना होगा सर जी -1, है ना। देखिए जोड़ देते हैं हम माइनस को, तो -1 और d का वैल्यू 1/2। अब इसका एलसीएम कुछ नहीं तो एक इसका एलसीएम 2, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 1, इसलिए -1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं T2 बराबर -1/2। और उसके बाद देखिए सर जी T3 निकालते हैं। तो T3 बराबर a प्लस में 2d। तो a का वैल्यू -1 + 2 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, यहाँ हो गया -1 + 1 0। T3 का वैल्यू 0 आ गया। इसको आप घेर देते हैं। उसके बाद में हमें निकालना है T4। तो T4 बराबर a प्लस में 3d, a प्लस में 3d। तो a -1 प्लस 3 बटा, सॉरी यहाँ 3 बटा डायरेक्टर नहीं लिखेंगे, 3 गुना d के वैल्यू 1/2, तो -1 प्लस 3/2, एलसीएम 2, -2 + 3 बराबर 1/2। तो d का वैल्यू सॉरी T4 का वैल्यू कितना निकल गया 1/4। देखिए यहाँ T1 निकला सर जी, ये T1 निकला, ये T2 निकला, ये T3 निकला, ये क्या निकल गया T4। उसी प्रकार से उसे भी निकाल लेंगे, है ना। अब निकाल लीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर हम 3 बता रहे हैं, ऐसे तो 3 बता रहे हैं। देखिए इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये गारंटी एग्जाम में आता है बुआ, पक्का आपको आएगा तो आएगा। जैसे भी 1 नंबर में आवे चाहे 2 नंबर में आवे, लेकिन गारंटी के साथ आता है। वो जो हमने बताए 2 नंबर के 1 नंबर के, वो सब 1 नंबर में भी पूछता है 2 नंबर में भी। ये तो कंफर्म है कि 1 नंबर में भी पूछता है 2 नंबर में भी पूछता है। इसको बढ़िया से पहले समझ लीजिए। ये मायने नहीं है कि आपको यही मैथ आ जाएगा, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है ना कि इसमें से इसको समझ लेते हैं, इसी प्रकार से बल्कि कैवो पद पूछ देगा, हम बना सकते हैं। आपको समझावे लगे हम बोलेंगे, देखिएगा। इसमें हमें क्या करा कि ये P1 4 7 10 ... 18 के मतलब 18वें पदों का मान निकाले। 18वें पदों का मान निकाले, तो 18वें पदों का मान जब हमें कहेगा सर जी, तो 18 एक कम, तो a + 17d, दिमाग में बैठा वो एक कम, a + t 18 बराबर a + 17d, a + 17d, है ना। रटो मत दिमाग, है ना। हाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ लिखेंगे हल सर जी। तो हल में हम पहले नंबर लिखेंगे, ये p हमें दिया है, तो ये p हमें दिया है 1, 4, 7, कुछ कहता 10, ... अब हमें करा 18वां पद। तो 18वां पद से पहले हम निकालेंगे प्रथम। तो यहाँ प्रथम पद, तो प्रथम पद हम आपको बताएं सर जी T1। तो इसको आपको T1 कहना है, T2 कहना है, T3 कहना है, T4 कहना है। तो T1 के वैल्यू हमें सर जी 1 है, इसलिए a का वैल्यू हो जाएगा सर जी 1। अब यहाँ a का वैल्यू हो गया 1। अब इसमें बाद हम सार्वअंतर d, इसका फार्मूला होगा T2 - T1। अब T2 का वैल्यू क्या 4, तो यहाँ 4 - 1 बराबर 3, तो d का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3।
अब देखिए हमें निकालना 18वां पद है ना। अब देखते हैं 18वां पद क्या है। देखिए हमें निकालना है पुनः, है ना, लिखेंगे यहाँ पुनः, पुनः लिखेंगे प्रश्न से या पुनः हमें निकालना है 18वां पद। तो 18वां पद का डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे a प्लस 17d एकम न, तो आप समझ लीजिए 18d के तो आप ऐसे निकालिएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 17d आया कि नहीं आया। और d और a का वैल्यू तो यहाँ रखबे कीजिएगा, तो इसलिए डायरेक्टर कर दीजिए a प्लस 17d। अब a प्लस 17d का मान 1 प्लस 17 गुना में 3 सतरतिया सतरतिया एकावन एकावन एक बावन डी 18 बराबर 17/52 हो गलो, बन गलो, आराम से बन जेतो, ठीक है ना।